नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को प्रणाम करता हूँ। सर, आप ये 11 नंबर का श्लोक पढ़ जी देंगे? जी जी जी। कफ प्रदान कुष्ठ की चिकित्सा। कफोत्तरे घृतम सिद्धम निम्ब सप्ताह चित्रके कुष्ठोष्णवम सालीयम प्रियाला चतुरुंगले। कफ प्रदान कुष्ठ में नीम, सप्तपर्ण, चित्रक, कूट, मरीच, वच, साल, प्रियाल और अमलतास के कल्प से सिद्ध घृत पिए। जी वैद्य जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें अभी क्या होता है कि कफ प्रधान है, तो वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा होता है, पोए उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे द्रव्य लिया है जो कटु और तिक्त रसात्मक, कषाय रसात्मक है, जो कफ का शमन करे, कुष्ठग्न भी हो। कुष्ठग्न होना बहुत जरूरी है। तो नीम जो है वो कफग्न भी है और कुष्ठग्न भी है, क्लेद को भी कम करता है। और कृमिघ्न भी है, अगर कफ की वजह से कृमि हो गए तो सप्तपर्ण भी कितना बढ़िया है, कुष्ठग्न द्रव्य है। चित्रक भी है, कटु रसात्मक। कुष्ठ वनस्पति, मरीच, वचाप, शाल, प्रियाल और अमलतास, इनके कल से सिद्ध घृत को पीना है। ये घृत कल्पना इसलिए बताइए कि क्योंकि घृत जो रहता है वह त्रिदोष शामक रहता है और अग्नि को भी अच्छा करता है, धातु अग्नि को भी अच्छा करता है। और यहाँ पर जो भी चिकित्सा दिया गया है एकदम सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, बहुत अच्छा फायदा होता है। जी। इसका टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए। अश्विनी मैम, आप पढ़ेंगी? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। सर। कफोत्तरे निम्बादिभिः कल्कीकृतैः पक्वघृत पिबेत्। इसका मतलब है कि कफ वाला जो कुष्ठ है उसमें निम्न आदि का कल्क से सिद्ध किया हुआ जो पक्व घृत है वो पीना है। उससे ये कफग्न और कुष्ठग्न कार्य करता है और कफ प्रधान कुष्ठ ठीक हो जाता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू 12 सर। नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़िए। सीमा मैम, शशि मैम, कोई पढ़िए। नमस्ते सर। जी मैम, पढ़िए। नमस्कार जी सर। सर्वकुश चिकित्सा। सर्वेषु चारुष्करंजम तोवरम सार्षपम पिबेत स्नेहम घृतम व कृमिजित पथ्या पथ्याम्भलातकै श्रितम। सब कुष्ठों में भिलावे का तेल, सब कुष्ठों में भिलावे का तेल, तुवरक का तेल या सरसों का तेल पिएं अथवा वायबिडंग, हरड़ और भिलावे से सिद्ध घृत पिएं। जी सर। तो देखिए यहाँ पे भल्लातक तेल बोला है जो सभी तरह का कुष्ठ है। तुवरक का तेल मतलब चाल मोगरा का तेल या सरसों का तेल पीने के लिए बोला है, एक एक चम्मच। जितना अग्नि है उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और विडंग, हरित की और भिलावा से सिद्ध घृत पीने के लिए बोला है। जो आप्तोपदेश है ये कभी फेल नहीं होता है, इसको देने से सच में फायदा होता है। जी।
12 नंबर का टीका पढ़ दीजिए मैम। सीमा मैम आप ही पढ़ दीजिए। सर्वेषु च कुष्ठेषु भ्लात् कोत् तुवरज सर्षपजम व स्नेहम अथवा घृत कृमिजीदादिभिः साधित पिबेत। जी, इसमें ऐसा बताया कि सर्वेषु च कुष्ठेषु, सप्तमी बहुवचन, सभी कुष्ठों में, भल्लातक से बनाया हुआ या तुवरक से बनाया हुआ या सरसों का स्नेह जो रहता है, स्नेह मतलब घी या तेल, यहाँ पे सरसों का तो तेल ही रहता है, तो इससे जो घृत रहेगा बाकी लोगों बाकी चीजों से, भल्लातक से और तुवरक से या तेल, इनका प्रयोग करें तो कृमि वगैरह को दूर करता है। नहीं, ये सभी कुष्ठों में काम करता है। और कृमि जिद आदि भी, कृमि जिद मतलब कृमि जिद, ये किसको पर्याय बोला है? वायवडंग को। अच्छा, तो ये कृमि जिद आदि भी मतलब वायवडंग हो गया, हरितकी हो गया, भल्लातक हो गया, इससे सिद्ध जो घृत होता है वह सभी कुष्ठों में लेने के लिए बोला गया है। जी, अब 13 नंबर का श्लोक पढ़ना है। अन्य चिकित्सा कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज कोई भी पढ़िए, चंद्रशेखर जी, महेश कुमार जी। पढ़ूं मैं? हाँ जी, आप पढ़िए मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आरगवदस्य मूलेन शतकृत्वः श्रितं घृतं पीबन कुष्ठं जयति आशु भजन सखदिरम जलम। तो अमलतास की मूल से 100 बार घृत को पकाएं, इस घृत को पीते हुए खैर से बनाया पानी पिएं, यह कुष्ठ का नाश करता है। जी सर। जी, अब यहाँ पे अमलताल के मूल से 100 बार घृत को पकाना है, मतलब 101 आवर्ती वाला जो रहता है वैसा घी को पकाना है, सिद्ध करना है, इस घी को पीना है। और खदीर से बनाया हुआ क्वाथ ये पीना है, यह कुष्ठ का नाश करता है। तो खदीर भी इतना अच्छा कुष्ठग्न है, अमलतास भी कुष्ठग्न है, विरेचन भी करता है, स्त्रंसन कार्य भी करता है, इसलिए ऐसा बताया। और खदीर तो कुष्ठग्न में श्रेष्ठ बताया ही है। जी, यहाँ पे 13 नंबर का टीका आप ही पढ़िए मैम, शशि मैम। जी सर। इन्होंने लिखा कर्णिकारस्य मूलेन शतवारान घृत पक्व पीबन कुष्ठ जयति खदीर युत पानीय सेवमान। तो जो हिंदी में अर्थ बताया तो वही लिखा हुआ है। हाँ बताइए। तो यहाँ पर लेकिन एक पर्याय दे रखा है कि आरगवत का एक पर्याय हो गया कर्णिका, जी, है ना। कर्णिकार हाँ से मूल, कर्णिका के मूल से 100 बार घृत को पाक करें और खदीर का जो पानी है वो पिए, ऐसा करना कुष्ठ को जीत लेता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, और अर्थ भी बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर। जी, अब 14 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहे? कोई प्लीज पढ़िए 14 नंबर का श्लोक। एभिः एव यथा स्वं च स्नेहै अभ्यञ्जनं हितम्। एक ही पढ़िए, लाइन है। हाँ पढ़िए ना। एभिः एव यथा स्वं च स्नेहै अभ्यञ्जनं हितम्। 14 नंबर का श्लोक, इसका हिंदी पढ़ती हूँ। इन पूर्वोक्त स्नेहों से दोष अनुसार अभ्यंग करना उत्तम है। हाँ, तो इनका अभ्यंग करने के लिए भी बताया, क्योंकि कुष्ठ त्वचा में रहता है, स्किन में रहता है, तो इसलिए अभ्यंग करना है। तो अगर कफ वाला कुष्ठ है तो हम क्या कर सकते हैं? तो भल्लातक या आरगवद वाला कर सकते हैं। अगर महातिक्त घृत का भी अभ्यंग कर सकते हैं, या फिर जो जो इन्होंने बताया ना, तुवरक तेल उसका भी कर सकते हैं, खदीर आदि तेल का भी कर सकते हैं। दोषों के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम कहाँ पे स्नेह का अभ्यंग कर सकते हैं। आप लोगों ने भी प्रयोग किया होगा, महातिक्त घृत लगाने से कुष्ठ में बहुत अच्छा फायदा होता है। वीना मैम 14 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए। एभिः एव पूर्वोक्त स्नेहैः यथा योग्यम् अभ्यञ्जनं हितम्। यही टीका है ना सर? हाँ, इसका मतलब ये है कि इस तरह से पूर्व में जो कहे गए स्नेह है, यथा योग्यम अभ्यंजनम हितम, जहां जहां जिस चीज का योग्य रहेगा, जो चीज। दोष बल और विकार के अनुसार जी, स्नेहन करना चाहिए। अब बाह्य अभ्यंग स्नेह। करना चाहिए। हाँ, आपने यूज किया मैम कभी चाल मोगरा, तुवरक तेल, भल्लातक तेल, महातिक्त घृत? महातिक्त घृत बाह्य भी उपचार के लिए मैं यूज करती हूँ सर। तो खदीरा कैसा दी का। रिजल्ट आता है उससे?
अच्छा आता है रिजल्ट। अच्छा, जी ओके, थैंक यू जी सर। मैम, थैंक यू मैम। अभी आगे का श्लोक पढ़ दीजिए, कुष्ठ में संशोधन आदि। कौन पढ़ना चाहेगा? माधुरी मैम, अंजना मैम, कोई पढ़िए प्लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कौन सारी सा चीजें। है श्लोक सर, कौन सा नंबर? 14 के नीचे वाला 15वां। अच्छा अच्छा सर, एक मिनट। कुष्ठ में संशोधनादि जी स्निग्धस्य शोधनम योज्यम विसर्पे यदुदाहतम। स्निग्ध हुए कुष्ठ कुष्ठ रोगी को विसर्प में कहा शोधन चिकित्सा स्थान अध्याय 18/3 देखे। जी। तो यदुदाहृतम ऐसे बोला है। स्निग्ध हुआ कुष्ठ जो है, जिसको स्नेहन दे दिया गया है, उसको विसर्प में कहा, जो शोधन बताया, जैसे रक्त मोक्षण बताया है, विरेचन बताया है, जहां जरूरत पड़ती है वमन बताया है, उस तरह से शोधन करने के लिए बोला गया है। जी, इसके टीका आप ही पढ़ दीजिए मैम, माधुरी मैम, 14 के नीचे वाला। हाँ सर, कौन सा? 14 के नीचे वाला। एक हाँ मिनट, आ गया वो मेरा। 14 के, हाँ। स्निग्धस्य कुष्ठिन शोधन योज्य यद्विसप कथितं तत्र चोक्तम् अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 18/3 रसेन युक्त त्रायंतया द्राक्षाया इत्यादि। जी मतलब सर, जो मतलब स्निग्ध स्नेह किया हुआ कुष्ठ रोगी में शोधन करना है, तो जो विसर्प चिकित्सा स्थान में बताया वैसे ही करना है। रसेन युक्त जो त्रायंती वगैरह सर, हमने जो पढ़ा था ना, द्राक्षा देने का शोधन में, वमन विरेचन, वो ही देना है इसमें। हाँ, त्रयंती घृत, त्रयंत्यादि घृत या द्राक्षाघृत। जी, बहुत अच्छा पढ़ा, अर्थ भी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। प्राउड ऑफ यू माधुरी मैम, इतना अच्छा पढ़ती भी है, समझाती भी है। अब 15 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? अंजना मैम, जितेंद्र मिश्रा जी, कोई पढ़िए प्लीज। नमस्कार सर, मैं पढ़ती हूँ सर। जी मैम। ये ललाट हस्त पादेषु शिराश्चास्य विमोक्ष्येत् प्रच्छानम अल्पके कुष्ठे शंगा आद्याश्च यथा एयम। अर्थात कुष्ठ रोग की अधिकता होने पर रोगी के ललाट में, हाथों में तथा पैरों में शिरावेद करें। यदि कुष्ठ रोग थोड़ी मात्रा में हो, प्रच्छानम अल्प के कुष्ठे, यदि कुष्ठ रोग थोड़ी मात्रा में हो तो प्रच्छान करके रक्तस्राव कराएं या पक्ष लगाकर रक्तस्राव कराएं। इसके अतिरिक्त जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार सिंगी, तुम्बी अथवा जोंक लगाकर रक्त शोधन करें। मतलब जो रक्त शोधन के हमारे पास प्रकार बताए गए हैं, जलों का उपचारण करना है या शंग या फिर तुम्बी का उपचारण करके रक्त का शोधन करना है। यहाँ पे यथा यथम, मतलब जैसे जैसे जो जो जरूरत है वो वैसे रक्त मोक्षण करना है। आप लोग ने रक्त मोक्षण किया है क्या कुष्ठ व्याधि में? कुछ एग्जाम्पल याद है आप लोगों को जो आपने किया है और रिजल्ट अच्छा आया? कुछ बताइए आप लोग। हाँ सर, वारंवार रक्तमोक्षण करना पड़ता है। जी ठीक है, ये 15वां नंबर का टीका अंजना मैम आप ही पढ़ दीजिए, अर्थ भी बता दीजिए। जी सर, 15वां नंबर का। जी सर, इसमें लिखा है धवादिकम। 15 नंबर ना सर, यही है धवादिकम। नहीं नहीं, ललाट आदिशु आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जी सर, जी सर, मैं इससे पढ़ती हूँ, बुक से पढ़ती हूँ, दिख गया सर। ललाटी दिशु, ललाटी दिशु आदि, ललाट आदिशु चास्य अतुरस् चास्य अतुरस्य बलापेक्षी वैद्यो श्याम विमोक्षियेत। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ाई की कि ललाट वगैरह, जो भी हम ललाट देखा, बाहु और उसके बाद उसके जो हस्त, पाद और ललाट, इसमें जो है आतुर के बल की अपेक्षा करके वैद्य को शिरा मोक्षण करना चाहिए, मतलब रक्त मोक्षण करना चाहिए। अत्यल्पे कुष्ठे प्रच्छानम स्यात्। अत्यल्प मतलब अगर कुष्ठ अल्प है, या मतलब जैसे उसके जो दोष हैं या दूसरे की समूर्छना है वो अल्प अवस्था में है, तो प्रच्छान कर्म करना चाहिए। यथा यथम, यथा स्वयं संज्ञादश्च शिव।
जैसे कि अभी आपने बताया कि यथा यथम, जिस तरह की इंडिकेशंस हो, या जैसे जो भी जैसे भी हमारे अल्प अल्प कुष्ठ है, या हमारा महाकुष्ठ है, या व्रत कुष्ठ है, या दोष दूसरे संरचना के आधार पर ही हमें वहां पर जलों का उपचारण, या फिर शंख, या फिर तुम्बी, इससे रक्त का मोक्षण कराना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम। आपने थैंक यू अर्थ सर। भी बहुत अच्छा बताया, और आप ट्रीटमेंट भी ऐसा ही करती होंगी कि लोगों को ठीक भी करती हैं आप। जी मैम। थैंक यू सर। 16 और 17 नंबर का श्लोक है, ये सविता मैम आप पढ़ेंगी, और संथा जी देके जी, पढ़िए प्रणाम मैम। सर। प्रणाम सब से लोग पढ़ते। सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिए। स्नेही आप्यायन आप्याये चैनम कुष्ठग्नैरन्तरान्तरा नहराप्यायचनं कुष्ठघ्न अंतरा कुष्ठरग्नान्तरम् अंतरा मुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्ठस्य कुष्ठिनः मुक्त मुक्त रक्त विरक्तस्य मुक्तरक्तविरक्तस्य रिक्त कुष्ठ कुष्ठिनः कुष्ठिनः प्रभञ्जनस्तथा ह्यस्य न स्यात् देहप्रभञ्जनः प्रभञ्जनस्तथा हयस्य न स्यादेह प्रभञ्जनम्। बीच बीच में कुष्ठनाशक स्नेहों से इसको पुष्ट करता जाए, क्योंकि रक्त मोक्षण से, विरेचन से रोगी का कोष्ठ खाली हो जाने पर कुपित धातु इस रोगी के शरीर को न तोड़ देवे, नष्ट हाँ कर देवे। हाँ, यहाँ पे ये क्यों बताया? क्योंकि हम रक्त निकाल रहे हैं, धातु क्षय हो रहा है। तो धातु क्षय हो रहा है तो वहां पे वात का प्रकोप हो सकता है, वैक्यूम तैयार हो सकता है। इसलिए बीच बीच में कुष्ठनाशक स्नेह जो है, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, महातिक्त घृत पढ़ा, भल्लातक घृत पढ़ा, आरग आदि घृत पढ़ा। ऐसे स्नेह से पुष्टि करते जाना है कि स्नेह होते जाए, दोष भी निकलते जाए। क्योंकि यहाँ पे बताया कि रक्त मोक्षण से, विरेचन से कोष्ठ खाली हो जाता है। कोष्ठ भी और शाखा में भी जो हम दूषित रक्त निकल रहे हैं, तो वायु का प्रकोप हो सकता है, वैक्यूम तैयार होके, तो वो शरीर को तोड़ देता है। मतलब वहां पे धातु क्षय बहुत ज्यादा हो सकता है। कितना बढ़िया ही इन्होंने एक एक स्टेप बताया कि क्या क्या करना चाहिए। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, सविता मैम आप ही पढ़ दीजिए। प्रणाम सर, पढ़ देती हूँ। अंतरा अंतरा स्तुत रक्त कृत विरेकच कुष्ठग्नै स्नेह एन कुष्ठिन आप्याययेत्। अंतरांतर से थोड़ी थोड़ी देर से रक्त मोक्षण करने के बाद कुष्ठग्न रोगी को स्नेहपान करना चाहिए ना, स्नेहन हाँ, देना कृत चाहिए। विरेक कृत विरेक मतलब विरेचन भी किया है और रक्त भी निकाला हुआ है, तो इसलिए कुष्ठग्न स्नेह को देना है उनको, बीच बीच में ब्रेक कर करके। एव कृते सत्यस्य पुष्टिनो मुक्त रक्तस्य तथा विरिक्त स्यात् एव रिक्तकोष्ठस्य प्रभञ्जनो देहस्य प्रभञ्जनो विघातको न स्यात्। इसका मतलब यही है कि हमने कुष्ठ रोगी को रक्त मोक्षण किया है, विरेचन किया है, तो उसका कोष्ठ जो है पूरी तरह से रिक्त कोष्ठ होने से वायु का प्रकोप हो सकता है। जहां पर भी वैक्यूम होगा वहां वायु चला जाएगा, तो वो विघातक हो सकता है, धातु क्षय हो सकता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ सकती है। इसलिए स्नेह देके उसको बैलेंस करना है, स्नेहन करना है। वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए कभी भी। वायु प्रकोपित हुआ तो शैतान बच्चा है, फिर वो और दोष दूष्य को खराब करेगा, पित्त को भी करेगा, रक्त को भी करेगा, और खराब करेगा, और वो व्याधि बढ़ जाएगा। शैतान बच्चे को कंट्रोल करने के लिए घृत देना है। जी, 18 नंबर का श्लोक है वज्र घृत। ये कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़ो क्या? हाँ, आप पढ़ दीजिए। कुष्ठादि रोग में वज्र का घृत। वासामृता निम्बवरा पटोल व्याघ्रीकरञ्जोदक कल्पपक्वम् सर्पी विसर्पज्वरकामलास्त्र कुष्ठापहं वज्रकमामनन्ति। अडुसा, गिलोय, नीम, त्रिफला, पटोल, कटेरी, करंज, स्त्रस, तरस नहीं, खस है, उशिर, उशिर को खस, खस बोलते हैं। खस। इसके कल्प से पकाया घृत विसर्प, ज्वर, कामला
रक्त पित्त और कुष्ठ को नष्ट कर देता है। इस घृत का नाम वज्र का घृत ऐसा है। हाँ, अभी आप देखिए, कोई भी आपके पास स्किन के पेशेंट आए तो आप ये घृत सिद्ध करके भी दे सकते हैं, या ये दवाइयां भी दीजिए, वो पेशेंट का स्किन का प्रॉब्लम 100% ठीक होगा। आप्तवचन है, आप्तवचन कभी फेल नहीं होता है। तो इसमें अडुलसा बताया है, गुड़ूची बताया है, नीम, त्रिफला, पटोल, कटेरी, करंज, उशिर, इनसे पकाया हुआ जो घृत है, ये वज्र घृत मार्केट में भी मिलता है, या आप लोग खुद बना सकते हैं। ज्वर में भी काम करता है, कामला, रक्तपित्त, कुष्ठ, इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है और सच में रिजल्ट। सारे द्रव्य कुष्ठग्न है। अब इसकी टीका पढ़ना है। 18 नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, वीना मैम। वसादिभिः सिद्ध सर्पे विसर्पादिघ्नम् एतश्च वज्रक संज्ञ घृत वदन्ति इंद्रवज्रावृतम्। हाँ, इसका मतलब है कि वासा आदि से भी सिद्ध किया हुआ जो सर्पी है, वो सर्प आदि को नष्ट करता है। ऐसा वज्रक नाम का ये घृत है। इंद्र व्रजावृतम, इंद्र की वज्र। आप लोग को मालूम हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक असुर पैदा हुआ, तो उसको मारने के लिए उसको भगवान ने असुर को आशीर्वाद दिया था कि इंद्र के शस्त्र से ही मारा जा सकता है। और वो जो शस्त्र था वो वज्र बनाना बहुत जरूरी था। तो एक दधीची मुनि थे, वो बहुत तपस्वी थे। उनके जो पूरा स्पाइनल, ये जो बैकबोन है और ये वर्टिब्रा, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये मतलब पूरा पीछे का, उससे ही वो वज्र बन सकता था, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ताकत थी। तो सभी लोग गए कि हे ऋषि, आप हमें अपना पूरा पूरा बैकबोन दे दीजिए। तो ऋषि ने दे दिया, दधीची मुनि से मांगा तो उससे वज्र नाम का शस्त्र बना, इंद्र को मिला। तो वो इतना स्ट्रांग है, जैसे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है, वैसे ही इंद्र के पास जो शस्त्र है वो वज्र है, वो कभी फेल नहीं होता है। तो इन्होंने वज्राघृत इसलिए नाम दिया है अपने ऋषि मुनि लोगों ने, वाग्भट ने, कि ये वज्राघृत कभी कुष्ठ को नष्ट न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, अचूक रहता है इसका प्रहार, इसलिए। और वो दधीची मुनि से बनाया हुआ है, ऐसा हमारे उपनिषदों में और पुराणों में कहानी है जी। महावज्रघृत पढ़ना है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है महावज्रघृत। 20 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके कौन पढ़ेगा? सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। कौन पढ़ सकता है? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप पढ़ेंगी क्या? कोई भी पढ़िए, संथा देके पढ़ना है, ट्यून देके पढ़िए पढ़िए। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग तो। सविता मैम, आप ही पढ़ दीजिए, नहीं तो जी सर। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए। त्रिफला त्रिकटु द्विकंटकारी कटुका कुंभ निकुंभ राज वृक्षै बोलिए। कटु द्विकंटकारी कटुका कुंभी राजवृक्ष वृक्ष सवचाति विषाग्निकैः सपाख्यैः पिचुभागैर्नव वज्र दुग्ध मुष्ट्या सवचा अतिविशाग्निकैः सपाठैः सुभागैः वज्रदुग्धा पुष्टमय पिष्ठैः सिद्धं सर्पिषा प्रस्थमेभिः क्रूरे कोष्ठे स्नेहनं रेचनं च पिष्टे सिद्धं सर्पिषः प्रस्थमेभिः क्रूरे कोष्ठे स्नेहरेचनं च कुष्ठक्षवित्रप्लिहवर्धमाश्नगुल्मान् हन्यात् कृच्छास्तं महावज्रकाख्यम् गुर्मान महावज्र घृत त्रिफला त्रिकटु कटेरी बड़ी कटेरी कुटकी दंती मोगलाई एरंड अमलतास वज अतीस चित्रक पाठा प्रत्येक एक कर्ष नूतन स्नुही का दूध एक पल लेकर इन औषधियों को पीसकर इनसे घृत को एक प्रस्थ सिद्ध करे, चौगुने जल में सिद्ध करे।
क्रूर कोष्ठ के लिए वह उत्तम स्नेहन और विरेचन है। कुष्ठ, श्वित्र, प्लीहा, वर्धम, पथरी और गुल्म जो कष्ट साध्य रोग है, उनको भी यह महावज्रघृत नष्ट कर देता है। ये बहुत ही अच्छा दवाई है, ऐसा हमारे जमदग्नि सर भी सिखाते हैं, और सच में हमने रिजल्ट देखा है सर के क्लिनिक में भी, अपने प्रैक्टिस में भी, कि इसमें त्रिफला है, त्रिकटु है, ऐसे द्रव्य डाले हैं जो क्लेद को भी दूर करे, त्वचा रक्त मांस लसिका को शुद्ध करे, क्योंकि त्वचा रक्त मांस लसिका यही 4 दुष्य रहते हैं। कटेरी, बड़ी कटेरी मतलब बृहति हो गया, और कंटकारी, कुटकी, दंती, मोगलाई एरंड, एरंड का एक टाइप रहता है मोगलाई एरंड, अमलतास, वचा, अतिविषा, चित्रक, पाठा, एक एक कर्ष लेना है, और स्नुही का दूध लेना है जो क्षार होता है, सारा क्लेद को निकालता है। और क्षार के गुण क्या बताए, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, जैसे हम साबुन से कपड़े धोते हैं उसमें क्षार होता है, उसी तरह से स्नुही जो है वो क्षारीय है, सारा जैसे अब झाग झाग लाके सारा कचरा को निकाल देता है, इसलिए स्नुई का दूध डाला है। इनको पीसकर घृत को सिद्ध कर देना है, चौगुने जल में सिद्ध करना है घृत, तो 1 प्लस घृत जल में सिद्ध करना है। क्रूर कोष्ठ के लिए उत्तम स्नेहन भी करता है, विरेचन भी करता है, और क्लेद को निकालता, दोषों को निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, और कुष्ठग्न भी है। तो एक कुष्ठ में, श्वित्र में, प्लीहा रोग में, वर्धम रोग में, पथरी में, गुल्म में जो कष्ट साध्य है, उसमें महावज्रघृत सबसे अच्छा रहता है। वज्रघृत से भी महावज्रघृत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है जी। इसकी टीका पढ़ेंगे, पढ़िए मैम, सविता मैम। हाँ सर। त्रिफलादिभिः कार्शिकैः प्रत्यग्रस्नुहि क्षीरफलेन सह पिष्टैभिः औषधैः घृतप्रस्थ चतुर्गुण जलसिद्ध क्रूरकोष्ठे स्नेहन स्यात्। इसका मतलब त्रिफला आदि को 1 1 कर्ष की मात्रा में लेना है। स्नुही का शीर पलेन सह, तृतीया एक वचन, स्नुही का दूध लेके 1 पल की मात्रा में लेके पीस कर उसको 1 प्रस घृत से और 4 गुना जल से स्नेहन करके, स्नेह डाल के और सिद्ध करना है। ये क्रूर कोष्ठी को स्नेह करता है, स्नेहन करता है, और विरेचन भी करता है, स्नेहन भी विरेचन भी, शरीर की शुद्धि भी, कुष्ठ को भी नष्ट करता है। हाँ, ये पढ़िए मैम, रेचनम च इस साइड। स्नेहनं विरेचनं च तथा कुष्ठादीन् दारुणान् हन्यात् तच्च महावज्रकं नाम औपछन्दसिक शालिन्यौ वृत्ते। हाँ, तो ये ना रेचन करता है, स्नेहन भी करता है, और कुष्ठ आदिन जो भी दारुण व्याधियां हैं, जो सीवियर व्याधि है, उनको नष्ट करता है, इसलिए इसका महावज्रक नाम है। और ये औपछंद, ये कोई व्याकरण का शब्द है, ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप कोई जिस वृत्त में पढ़ा हमने श्लोक उसका नाम से। हाँ, जो भी हमने पढ़ा उसका ये संज्ञा है, संज्ञा है। अच्छा सविता मैम, आपको कोई भगवान का कुछ आता है मंत्र या कुछ स्तुति? मैं म्हणू आज से हाँ सर। हाँ हाँ, बीना मैम आप करिए। हाँ सर। अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्ठुप छंद सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेध्याजानुबाहुं धृतशरधनुष्यं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदापम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटां मण्डलं इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। और बोलेंगे क्या? टाइम है इतना? चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वान्निलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं
जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटं सासीतूण धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुं माविर्भुजं मजं विपुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञं पापघ्नं सर्वकामदां कामदां शिरो मे मे राघव पातु पातु अलं बालं दशरथात्मजः कौसल्ये कौसल्यो दृष्टो दृशो पातु पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतौ विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु पातु मखत्राता मखत्रातं मुखं मुखं सौमित्रवत्सलः सौमित्रिवत्सला जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटिः पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुसेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यस्तु कृती पठेत् स चिरायुसुखी पुत्री पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न दुष्टमनिशक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रे गमनेन चैत्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् रामनामाभिरक्षितम् यः यः कण्ठे कण्ठे धारयेत् धारयेत् तस्य तस्य करस्थः करस्थः सर्वसिद्धयः सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं वज्रपञ्जरनामेदं यो यो रामकवचं रामकवचं स्मरेत् स्मरेत् अव्याहतज्ञः सर्वत्र लभते लभते जयमङ्गलम् जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा आदिष्टवान् स्वप्ने स्वप्ने रामरक्षाभिमां हरः तथा लिखित्वा लिखितवान् प्राप्तं प्रबुधौ बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां कल्पवृक्षाणां वीराम सकलापदाम् अभिरामत्रिलोकानां राम श्रीमानसनप्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथेतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमो आतसज्ज धनुषा विशस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणोधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्ययो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपेत् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्तीनामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा मनसा स्मरामि स्मरामि श्रीरामचन्द्र श्रीरामचन्द्र चरणो चरणो वचसा पुनामि स्मरामि श्रीरामचन्द्र श्रीरामचन्द्र चरणो चरणं शिरसा शरणं नमामि प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता माता रामौ रामो मत्पिता मत्पिता रामचन्द्र स्वामी राम रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये थैंक यू सभी लोग को, मनोजवं थैंक यू। ओके थैंक यू सर। अब हम सेशन बंद करते हैं, अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।